Hey guys, welcome back to new video on our channel. So this time it's the month of June. It's a rainy season in Maharashtra, and this time monsoon has arrived a little early. One weekend we thought of exploring some places in Konkan. So we came to Ratnagiri. Ratnagiri कोंकण रीजन में ही पड़ता है और मुंबई से अप्रॉक्सीमेटली बाय ट्रेन जो है ये 3.5-4 घंटे की जर्नी है. गुड कनेक्टिविटी. यहाँ आने के बाद लेट्स एक्सप्लोर. बड़े खूबसूरत से बीचेस हैं, ब्यूटीफुल बीचेस, आरे वारे एंड लॉट मेनी अदर ऑप्शंस. गणपति पुले टाउन इटसेल्फ इज ब्यूटीफुल. और इस जर्नी में हमारा बड़ा ही यंग ट्रूप आया है साथ में. मैं आपको अपने ट्रूप से मिलाता हूँ. पहले हमारी जो तो हमारे साथ देखो सबसे यंग मेंबर हैं हमारे उल्लास सर. हेलो. राहुल सर हैं. बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है, जब देखो केला खाते रहते हैं. साथ हैं शाकिब सर, बाद में मिलाएंगे. बड़ा यंग ट्रूप है हमारा, बहुत मज़े करेंगे हम. हमारी रत्नागिरी जाने वाली ट्रेन पनवेल स्टेशन से थी, जो मुंबई के आउटर एरिया में स्थित है. ट्रेन का समय सुबह 6:30 बजे था, इसलिए हम काफ़ी जल्दी घर से निकले ताकि समय पर स्टेशन पहुंच सकें. रास्ते में उल्लास सर को भी साथ लिया. मुंबई की सुबह थी और हल्की बारिश हो रही थी. मौसम बड़ा सुहाना था. फॉर्चुनेटली सुबह सुबह सड़कों पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, तो सफ़र आरामदायक रहा. हम करीब 5:45 पे पनवेल स्टेशन पहुंच गए थे. टैक्सी से उतरने के बाद हम पनवेल स्टेशन के अंदर गए और धीरे धीरे अपने प्लेटफॉर्म की ओर चल दिए. हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 से ओरिजिनेट होनी थी और वहां पहुंचने में लगभग 10 मिनट का समय लगा था. रास्ते में एस्केलेटर्स भी थे, जिनसे चढ़ना और उतरना आसान हो गया था. सुबह का समय था तो प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा भीड़भाड़ नहीं थी. माहौल शांत था, पर हलचल जारी थी. कुछ ट्रेनें आ रही थी और कुछ जा रही थी. लोग ट्रेन से उतर रहे थे, सामान समेटते हुए आगे बढ़ रहे थे. कुलियों की पुकार, चाय वालों की आवाज़ और कभी कभी स्टेशन पर गूंजती अनाउंसमेंट सब मिलकर एक ज़िंदा माहौल बना रहे थे. तभी हमारी ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस बिल्कुल सही समय पर प्लेटफॉर्म पर आ गई. उसकी एंट्री बहुत शानदार थी. चमचमाती सफ़ेद और नीले रंग की खूबसूरती ने दिल जीत लिया था. हम सब काफ़ी उत्साहित थे. जल्दी से चढ़े और अपनी अपनी निर्धारित सीटों को खोजने लगे. अब सफ़र की असली शुरुआत हो चुकी थी, वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ रत्नागिरी की ओर. ट्रेन के अंदर का नज़ारा वाकई शानदार था. इंटीरियर बहुत ही मॉडर्न और लग्जरी फील दे रहा था. हर चीज़ सलीके से लगी हुई थी. साफ़ सुथरा फर्श, चमचमाती सीटें और हर कोने में एक प्रीमियम टच. हमारी बोगी चेयर कार थी. आरामदायक कुशन वाली रिक्लाइनिंग सीटें और इसमें काफ़ी अच्छा लेग स्पेस था. ट्रेन में सबसे ख़ास बात थी बड़े बड़े वाइड विंडोज़, जिससे बाहर के नज़ारे पूरे साफ दिख रहे थे. जैसे जैसे ट्रेन चलती, वो विंडो एक मूविंग फ्रेम की तरह लग रही थी. हर सीन बदलता, हर पल कुछ नया. कुछ ही देर में ट्रेन ने धीरे धीरे चलना शुरू किया. प्लेटफॉर्म पीछे छूटने लगा. हमारी वंदे भारत मुंबई को अलविदा कह रही थी और एक नई दिशा की ओर बढ़ रही थी. खिड़की से बाहर देखते ही बारिश से भीगी पटरियाँ, स्टेशन पर रुकते और भागते लोग और फिर शहर की हलचल पीछे छूटती गई. जैसे ही हम मुंबई से बाहर निकले, हरियाली और खुला आसमान दिखने लगा. मॉनसून का जादू हर तरफ बिखरा हुआ था. चारों ओर ताज़ा हरियाली, खेत, पत्ते, हर पत्ती पर चमकती बारिश की बूंदें. थोड़ी देर बाद छोटे छोटे पहाड़ी टुकड़े नज़र आने लगे, जिन पर बादल सरकते हुए गुजर रहे थे, जैसे आसमान ज़मीन को छूने आ गया हो. वो खिड़की से बाहर का दृश्य किसी पेंटिंग जैसा लग रहा था. हरे भरे जंगल, बीच बीच में बहती छोटी नदियाँ और कभी कभी किसी गांव की झलक. कुछ ही समय में चाय और कॉफ़ी भी सर्व होना शुरू हो गई थी.
छोटे छोटे कप में गर्मा गर्म चाय की खुशबू ने सफ़र में एक अलग ताजगी भर दी थी। बारिश के मौसम में खिड़की से बाहर हरियाली और अंदर गर्मा गर्म चाय, मानो किसी फिल्म का सीन चल रहा था। हम इन नज़ारों में अभी खोए ही थे कि तभी अटेंडेंट्स ने ब्रेकफास्ट सर्व करना शुरू कर दिया। हर सीट पर ट्रे में रखा गया साफ़ सुथरे ढंग से पैक किया हुआ ब्रेकफास्ट, गर्मा गर्म उपमा, साथ में बटर एंड ब्रेड, मिठास के लिए एक छोटा सा केक और साथ में कॉफ़ी। हमारी वंदे भारत ट्रेन पूरी रफ्तार से कोंकण की हरी भरी वादियों में आगे बढ़ रही थी। खिड़की से बाहर का दृश्य लगातार बदलता जा रहा था। बरसात की वजह से नदियां अपने पूरे उफान पर थी। हर नदी पानी से भर चुकी थी, जैसे धरती हर बूंद को सहेज रही हो। उसका नहीं दिखाई दे रहा। पटरी पर चलती ट्रेन की आवाज़ एक लोरी का काम कर रही थी, जिसने हमें भी थोड़ी देर के लिए नींद के आगोश में ले लिया। रत्नागिरी तक इस रूट पर वंदे भारत का सिर्फ एक ही स्टॉपेज था, जिसका नाम था खेड़। यहाँ पर भी ट्रेन मात्र 2 मिनट के लिए रुककर फिर आगे का सफ़र शुरू करती है। जैसे जैसे हम इस कोंकण रूट पे आगे बढ़ते हैं, दृश्य और भी खूबसूरत होते जाते हैं। कहीं दूर आपको नारियल के पेड़ों का एक झुरमुट दिख जाता है, तो कहीं नदियाँ ट्रेन के साथ चलती चलती प्रतीत होती हैं। ये सब देख के बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई, हम कोंकण रेलवे के असली जादू में खोते गए। इस रूट की एक और ख़ास बात है लगातार आने वाली टनल्स, जिनमें ये ट्रेन धड़धड़ाते हुए गुजरती है। हर सुरंग के बाद बाहर का दृश्य और भी ज़्यादा दिलकश हो जाता है। कभी घने घने जंगल, कभी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और कभी कभी काले बादलों से ढके आसमान, और फिर वो खूबसूरत झरने। कई झरने पहाड़ियों से नीचे गिरते हुए दिखे, कुछ इतने पास से गुजरे कि ऐसे लगा कि हाथ बढ़ा के छू लूं। बरसात में बहते ये झरने इस सफ़र की सबसे यादगार झलकियों में से एक थे। फाइनली लगभग 3.5 घंटे की जर्नी तय करने के बाद हम रत्नागिरी स्टेशन के बहुत करीब थे। ट्रेन जैसे ही स्टेशन के पास पहुंचने वाली थी, उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई थी, और ये हमारे इंतज़ार के कुछ आखिरी पलों में से एक थे। जैसे ही ट्रेन रुकी, हम सब ने अपने सामान के साथ ट्रेन से उतरना शुरू किया। चेहरे पर सफ़र की थकान नहीं थी, बस एक ही भाव था, उत्साह और रोमांच। रत्नागिरी स्टेशन का पहला दृश्य बड़ा ही मन मोह लेने वाला था। सुबह की ठंडी हवा और चारों ओर बिखरी ताजगी ने हमारा स्वागत किया था। अगर रत्नागिरी स्टेशन की बात करें तो ये स्टेशन हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन लगा। चीज़ें काफ़ी अच्छे से मैनेज थी, कहीं पे कोई गंदगी नहीं दिख रही थी। एस्केलेटर से होते हुए हम मेन गेट से स्टेशन के बाहर की तरफ निकलते हैं। इवन स्टेशन से बाहर निकलने का एरिया काफ़ी वेल मेंटेन्ड और डेकोरेटेड था, जो यहाँ की परंपरा की झलक दिखा रहा था। और रत्नागिरी को मैंगो सिटी ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। यहाँ पे मिलने वाला हाफूस आम बहुत फेमस है और ये एक्सपोर्ट भी होता है। हमारी टैक्सी भी पिकअप के लिए पहुँच चुकी थी। हम सामान लोड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे की ट्रेन जर्नी करके हम पहुँचे हैं रत्नागिरी। और रत्नागिरी में वेदर बहुत अच्छा है। स्टेशन से बाहर निकले हैं हम, और हमारे साथ ये भाई है हमारा सारथी आज 2 दिन के लिए। भाई का नाम है सौरभ, राइट सौरभ? हाँ सर। तो सौरभ, अभी हम ना रत्नागिरी और सब एरिया जो है ना
तुम्हारे साथ घूमेंगे हाँ, ठीक है। हाँ तो सब जगह जो है हमको लेके जाना है, बेस्ट लोकेशंस। और वैसे तो हमारे पास जानकार आदमी ये भी है हमारे उल्लास सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कुछ ही देर में हमारी गाड़ी रत्नागिरी की सड़कों पे दौड़ रही थी। रत्नागिरी में मौसम बारिश का था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। इन्हीं रोड्स में से क्रॉस होते हुए हम लोग फाइनली अपने होम स्टे पहुँचते हैं। हमारे होम स्टे का नाम था रूट एंड विंग्स। ये एक खूबसूरत 2 BHK अपार्टमेंट था जो भाटे बीच के बिल्कुल पास में था। घर एकदम साफ़ सुथरा और सजावट बेहद सादगी भरी थी, लेकिन बहुत खूबसूरत थी। हर कोना आरामदायक लग रहा था, जैसे घर से दूर एक छोटा सा घर मिल गया हो। बालकनी से ठंडी हवा, दूर से समुद्र की झलक इस जगह को और भी ख़ास बना रही थी। यात्रा की थकान उतर चुकी थी और अब रत्नागिरी में कुछ यादगार दिन बिताने का समय था। एक नया शहर, नया अनुभव और ढेर सारी यादों की शुरुआत। रत्नागिरी को महाराष्ट्र की मैंगो कैपिटल भी कहते हैं। यहाँ का अल्फांसो जो है, जिसको हाफूस बोलते हैं, बड़ा फेमस है। महाराष्ट्र में मिलता है, एक्सपोर्ट भी होता है, बेस्ट क्वालिटी। हमारा रत्नागिरी में 2 दिन का स्टे काफ़ी मस्ती भरा और यादगार होने वाला है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, ताकि आप हमारी रत्नागिरी ट्रिप के बाकी वीडियोस मिस ना करें। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू।